आज का आधुनिक भारत। जी हाँ, आज का आधुनिक भारत, जहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि भारत एक बार फिर विश्व का सिरमौर होगा। इसके लिए ये बेहद आवश्यक है कि भारत के युवाओं को सटीक, प्रखर और ओजस्वी मार्गदर्शन मिले। हम सभी जानते हैं कि भारत की 65% आबादी युवा है, यानी कि भारत एक युवा देश है। 65 करोड़ युवा शक्ति को अध्यात्म की दिव्य शक्ति से जोड़कर व्यक्तित्व निर्माण से समाज एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित कर भारत को विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने की योजना का ही नाम है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, यानी कि दिया। और इसके अंतर्गत राजस्थान के अजर अमर योद्धा महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने और संकल्प शक्ति का आह्वान करने का नाम है शौर्य। राजस्थान की भूमि सदा से ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। यह धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती रही है। उन्हीं अमर वीरों में से एक हैं हमारे अपने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने के लिए आइए डालते हैं एक नजर उनके दिव्य शौर्यपूर्ण जीवन पर, जिसकी एक झलक मात्र युवाओं में रक्त का संचार बढ़ा देती है और रग रग में जोश भर जाता है। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के राजपूत थे। महाराणा प्रताप का कुल वजन 105 किलो और उनकी लंबाई 7.5 फीट थी। युद्ध के मैदान में राणा प्रताप कुल 205 किलो वजन के साथ युद्ध करते थे। भाले का वजन 80 किलो, कवच 72 किलो और 25 किलो की 2 तलवार, एक स्वयं के लिए और दूसरी निहत्थे शत्रु के लिए। महाराणा प्रताप अपने निहत्थे शत्रु को अपनी तलवार स्वयं देते थे। महाराणा प्रताप को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जयमाल मेड़तिया ने दी थी, जिसने 8000 राजपूतों को लेकर 60,000 मुगलों से युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में 20,000 राजपूतों ने अकबर की सेना के 85,000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। मेवाड़ राजघराना आज भी विश्व का सबसे पुराना राजघराना है। उसके बाद जापान का राजघराना आता है। मूल रूप से छत्रपति शिवाजी भी मेवाड़ घराने से ही ताल्लुक रखते थे। शिवाजी के परदादा उदयपुर महाराज के छोटे भाई थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। अब्राहम लिंकन ने भारत आने से पहले अपनी माँ से पूछा था कि उनके लिए वे भारत से क्या लाएं। तब उनकी माँ ने कहा, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपने मातृभूमि को चुना। बदकिस्मती से अब्राहम लिंकन का वह दौरा रद्द हो गया था। जी हाँ, ये भूमि महाराणा प्रताप की ही भूमि थी। एक बार अकबर ने कहा था कि अगर महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। अकबर के इस कथन से ये पता लगता है कि किस प्रकार महाराणा प्रताप की तूती बोला करती थी। मुगलों का मेवाड़ पर शासन करने का सपना केवल सपना बनकर ही रह गया, लेकिन इसके लिए हजारों वीरों ने अपनी आहुति दी और हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया। आज के आधुनिक समाज में जहां युवा का लक्ष्य केवल और केवल रोजगार प्राप्त करना या पैसा ही कमाना रह गया है, वहां हम महाराणा प्रताप से यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने अनमोल जीवन को आदर्शों को समर्पित करते हुए न केवल अपने स्वार्थ के लिए, न केवल परिवार के लिए, न केवल अपने समाज के लिए, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए अपने भारत को एक बार फिर विश्व सम्राट बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। हम सुनिश्चित करें कि हमारा जीवन, हमारा यौवन ईमानदारी, साहसी और शौर्यपूर्ण होगा, निष्कलंक होगा। तभी तो हम समस्त विश्व के आगे भारत को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सभी युवा संकल्प लें कि हम व्यक्तित्व को ओजस्वी और प्रखर बनाने हेतु साधनामय जीवन शैली अपनाएंगे। नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु स्वाध्याय का नियम अपने जीवन में अपनाएंगे। समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी बनने हेतु सेवा भावना का अपने अंदर विकास करेंगे। स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए संयम द्वारा पौरुष क्षमता का विकास करेंगे। युवा क्रांति के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सही कहा है कि है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर्फ फिरों के सर कलम। इसीलिए उठो युवाओं, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
करें।